श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पार्वती जी की तपस्या के विषय में बताने जा रही हूँ। किस प्रकार उन्होंने भोले बाबा की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था। नारद जी के बताए अनुसार पार्वती ने अपने पिता हिमाचल से शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने कहा, तुम अपनी माता से पूछकर तप करने चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। स्त्रियों का शरीर वन में रहकर तप करने योग्य नहीं होता। पार्वती यह सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। पुत्री को दुखी देखकर माता ने वन में तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रणाम कर उस स्थान पर गई जहां पर शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था और जहां से गंगा निकली थी। वहां पार्वती ने वेदी का निर्माण करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने लगी। वे गर्मी में पंचागिन तप, वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र का जाप करती रही। इस प्रकार जप करते करते उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती के इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता उनके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती के तप से त्रिलोकी तृप्त होने लगी। ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व देवता और दानव आदि सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इन सबको लेकर श्री हरि के पास गए। सबने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, यह सब पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। यह सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का स्मरण कर सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत। भगवान शंकर बहुत ही दयालु हैं। वे हम सबके स्वामी हैं। वे अवश्य रक्षा करेंगे, इसलिए तुम उनकी शरण में शीघ्र पहुंचो। तब श्री हरि की बात मानकर सभी लोग शंकर भगवान की शरण में पहुंचे। नारद जी को आगे करके सभी देवगण आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। सभी बोले, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हैं। श्री हरि ने कहा, भगवान, तारका असुर के कारण हम सब पीड़ित हैं। उसने हमें अपने स्थान से अलग कर दिया है। आप हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करें। उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिव जी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूंगा। मैंने काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदीश्वर के कहने पर उन्हें उनकी स्तुति की। शिव जी पुनः अपने ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषों को समझकर उन्हें कहा, मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। उसी कारण मैं आप लोगों की अनुचित इच्छा को पूर्ण करूंगा। तुम्हें तारकासुर के उपद्रवों से निजात दिलाने के लिए मैं पार्वती के साथ विवाह करूंगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थानों को पधारो। इतना कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आप सभी को इस विषय पर दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।